कुछ सोची समझी साजिश हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, या कोई डिस्ट्रैक्टिंग अमल हो सकता है भारत का। सुपरसोनिक मिसाइल था, ये बगैर वॉरेंट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा, तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? जय हिंद। सो फ्रेंड्स, जानकारी के लिए बता दूं कि 9 मार्च को एक इंडियन मिसाइल जो कि एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तानी क्षेत्रों में पार हो गई और मियां सन्नू में उतरने से पहले मिसाइल करीब 120 किलोमीटर अधिक की उड़ान भरी थी। जी हाँ, करीब 24 घंटे के बाद पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने कहा कि एक तेज गति से उड़ने वाली ऑब्जेक्ट भारत से आई और स्थानीय समय अनुसार शाम 7 बजे से थोड़ा पहले पाकिस्तान एरिया में लैंड हुई। जी हाँ, फिर इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि मिसाइल रूटीन मेंटेनेंस के दौरान गलती से लॉन्च हो गई थी, मतलब एक्सीडेंटल फायरिंग था। जी हाँ, लेकिन फिर से इसके ऊपर कई राय आना शुरू हो गया था, जैसा कि भारत ने यह काम जानबूझकर किया था ताकि देखा जा सके, परखा जा सके कि पाकिस्तान जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपने बॉर्डर पर तैनात किया है भारत के खिलाफ, तो वो एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के रफ्तार को ट्रैक कर सकता है या नहीं। जी हाँ, जो इसे रोकने में असफल रहा, विफल रहा इंटरसेप्ट करने में। जी हाँ, खैर भारत ने इस घटना को गहरा खोजजनक कहा, लेकिन यह भी राहत व्यक्त की कि पाकिस्तान में किसी की जान नहीं गई। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, यह घटना घटने के बाद पाकिस्तान में उस टाइम ही पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कैसे बयान दे रहे थे मीडिया पर। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पूरा वीडियो। भारत की पैदर पे कार्रवाइयां, पहले सबमरीन को डिटेक्ट किया पाकिस्तान ने, अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरेंट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा, तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहां पर आप ये देखें कि पिछले 1 महीने में 3 हफ्ते में सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि उनकी एक सबमरीन आई, पाकिस्तान की हदूद में आई, फिर उसके बाद आज चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा है और ये बड़ा खौफनाक हमला था। लेकिन वो उसकी जो रास्ता उन्होंने बताया वो रास्ता उसने इख्तियार किया जो पाकिस्तान की कमर्शियल एयरलाइनर्स करती हैं, और उस वक्त 3 जो फ्लाइट्स थी वो उसका टाइम था, वो जा रही थी सिर्फ 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उसको उन्होंने गिराया है, जो मियां चन्नू के करीब गिराया। यानी कि 9 मार्च को शाम 6 बजे के करीब एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक सस्पिशियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भारत की हदूद से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और मियां चन्नू के करीब वो गिरकर तबाह हुआ। उन्होंने बड़ी डिटेल से इसके बारे में बताया कि एक सुपरसोनिक मिसाइल था, अनाम था, इसमें कोई हथियार मौजूद नहीं था, लेकिन ये भारत की हदूद से आया है। इसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, लेकिन ये भारत के ऊपर है कि इसको एक्सप्लेन करे कि बेसिकली इसका क्या मकसद था। और इस सिलसिले में भारत से उन्होंने कहा कि राब्ता भी किया जाए। बॉर्डर्स पर इंडिया फ्लर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की जो अफवाज है उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनली वो लोग जो बज़ाहिर अमेरिका और यूरोप और यूरोपियन यूनियन उसके साथ जिनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, वो इस हुकूमत को हटाना चाहते। तो मैं क्या कहूं, सबको समझ आ रही है कि ये क्या है। अब तो आज तो बिल्कुल बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर निकल आया। जो कुछ हुआ है इसका आपस में ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये चीजें पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ सोची समझी साजिश हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, या कोई डिस्ट्रैक्टिंग अमल हो सकता है भारत का किसी बड़ी कार्रवाई से निपटने के लिए। रशिया का जो वजीर आजम का जो ट्रिप है, उसके बाद चाइना का जो ट्रिप था, CPEC पर जो हम बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को जो हमने कहा है कि आप ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वो उसको ये चीजें पसंद नहीं है। और इस खित्ते में थ्रू इंडिया दे आर ऑपरेटिंग, इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया अमेरिका का साथी है, ये चीजें रिलेटेड हैं। और ये अगर कौम मुत्तहिद ना हुई और नई लोगों ने पहचाना, तो आने वाले दिनों में आई सस्पेक्ट, आई फियर कि ज्यादा इस तरह की वाकयात होंगे। यही है कि ये इन्होंने टेस्ट किया है किसी वेपन सिस्टम को और वो इनके कंट्रोल से चल गया है, और उसके बाद फिर ये बोले नहीं करके खामोशी से पी गए हैं। अब चूंकि यहाँ पे सारा कुछ ट्रैक हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन उठाए गए और आगे मजीद भी जब तहकीकात होंगी कि किस किस्म का दफन नहीं गई, तो फिर भारत से जवाब मांगा जाएगा। और इसके अलावा वैसे भी ये खतरनाक था कि इतनी हाइट पे जो चीज उड़ के और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए और ऐसे रास्ते पे जा उड़े जहां पे कि सिविल एयरलाइंस वगैरह ऑपरेट करती हो, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है और इतनी जो हमारे एयरलाइनर्स हैं उनकी जहाज की रफ्तार इतनी नहीं होती।
नतीजा ये है कि ये किसी को हिट करता नहीं पता कि ये गलती थी या फिर इंडिया की इंटेंशंस क्या थी, तो पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर सकता है? इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो इसके बारे में क्या है? अगर इस तरह से एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर जिस मुल्क की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की गई है वो क्या कर सकता है? देखिए, पहले तो इंटेंशन वादे हो जाएं। अगर इसमें ये पता लग जाए कि इंडिया ने हमारे रिएक्शंस टेस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, उसमें एक्सप्लोजन नहीं था, लेकिन उसने उन्होंने चेक करना शुरू किया कि ये देखा जाए कि ये किस हद तक अलर्ट हैं, किस हद तक ये ट्रेस आउट इसको ट्रैक कर सकते हैं ऐसी चीज को जो कि आवाज से 3 गुना ज्यादा उड़ रही है। तो भी हो सकता है इंटेंशन इसके पीछे दूसरी भी हो सकती है कि आप एक सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान साइड पे कि ये किस हद तक अलर्ट। टेस्ट करना अगर चाह भी रहा था भारत तो डेफिनेटली उसने देख भी लिया होगा कि इसका क्या रिएक्शन हो सकता है, और पाकिस्तान की फौज जो है वो इस मामले में कितनी ज्यादा है। जो भारत की तरफ से ये काम किया गया, डेफिनेटली इंटेंशंस तो वाजे नहीं है कि उनसे कोई गलती हुई है या फिर जानबूझ के उनकी जानिब से ये किया गया। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे ये तो समझ आ गई कि अगर इंडिया को मिसाइल लॉन्च करेगा तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम 6 मिनट से कम है। हमारे पास 6 मिनट से कम टाइम होगा उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि अगर 6 मिनट में वो मियाँ चन्नू तक है तो अगर वो कहीं और से भी लॉन्च करें तो इसका मतलब है 6 मिनट से तो कम टाइम होगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। लिहाजा हमने अपना जो भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए लगाया हुआ है या लगाना हमें चाहिए, उसका रिस्पॉन्स टाइम तो 6 मिनट से कम होगा ही, तो हम भारत के इस मिसाइल टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अलार्मिंग है, इसने थ्रेट अलार्म किया है पाकिस्तान को, और मैं इसको एक किस्म का उनकी तरफ से एक सिग्नल ऑफ वॉर कहता हूँ। अगर एक्ट ऑफ वॉर नहीं कहता तो सिग्नल ऑफ वॉर जरूर कहता हूँ कि उन्होंने मुस्तकबिल का एक नक्शा हमें दिखाया है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। कोई गलती से नहीं आता ऐसा मिसाइल आप